हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 50 एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एंशियंट टेक्स्ट इज बिलीव्ड टू कंटेन द अर्लीस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में किस एंशियंट टेक्स्ट में सबसे पहले डिटेल में लिखा गया था? राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, अर्थशास्त्र, इन अकबरी। सो द आंसर इज राजतरंगिणी। Next question number 2. Who is the author of राज तरंगिणी? राज तरंगिणी का ऑथर कौन है? बिल्हाना, काल्हाना, जोना राजा और श्रीवरा. The answer of this question is काल्हाना. Next question. In which century was the राज तरंगिणी written? राज तरंगिणी किस सेंचुरी में लिखी गई थी? 10th, 12th, 14th or 16th century. तो आंसर is 14th century. Next question. Which Mauryan emperor is traditionally credited with introducing Buddhism to Kashmir? Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka or Samprati? So the answer is C. Ashoka. Next, which ancient city is said to have been found by Ashoka in Kashmir? श्रीनगर, श्रीनगरी, ओल्ड श्रीनगर नियर पंड्रेथन, अनंतनाग और वारामुला. कौन सी एंशियंट सिटी थी जो अशोका ने फाउंड की थी? द आंसर इज बी ऑप्शन, श्रीनगरी, ओल्ड श्रीनगर नियर पंड्रेथन. नेक्स्ट, विच किंग फाउंडेड द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर? जो प्रेजेंट सिटी है श्रीनगर की, उसको किसने फाउंड किया था? अशोका, ललितादित्य मुक्तपिदा, प्रवरसेना टू और अवंतिवर्मन. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Next question. Which dynasty's ruler Lalitaditya Muktapida is regarded as Kashmir's greatest conqueror king? मतलब ये ललितादित्य जो किंग थे, ये कौन सी डायनेस्टी के थे? कारकोटा, उत्पाल, लाहौर और गोनंदा. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कारकोटा डायनेस्टी. Next, the famous Martand Sun Temple was built by which ruler? Martand Sun Temple किसने बनाया था? अवंतिवर्मन, ललितादित्य मुक्तपिदा, जयपिदा और शंकर वर्मन. एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, ललितादित्य मुक्तपिदा. इन्होंने बनाया था मार्तंड सन टेम्पल. नेक्स्ट, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द कारकोटाज इन कश्मीर? कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किया कारकोटाज डायनेस्टी को? लोहार, उत्पाल, शाहमीरी और गोनंदा डायनेस्टी. द आंसर इज उत्पाल डायनेस्टी. नेक्स्ट, फाउंडेड द उत्पाल डायनेस्टी इन कश्मीर? उत्पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शंकर वर्मन, अवंती वर्मन, हर्षा और अनंता. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, अवंती वर्मन. Next, which engineer minister of Avanti Varman is credited with famous irrigation and flood control works in Kashmir? Kalhana, Suya, Bilhana और मेरू. So the answer of question number 11, मतलब अवंती वर्मन का जो इंजीनियर था जिन्होंने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का काम किया था कश्मीर में, वो कौन से थे? आंसर इज बी, सुया. सुया वॉज द इंजीनियर एट द टाइम ऑफ अवंती वर्मन. Next, which ruler is often called as mad tyrant in Kashmir history for his oppressive rule? Oppressive rule के लिए mad tyrant किसको बोला जाता था? हर्षा, शंकर वर्मन, जय सिम्हा और उच्छला. So the answer is A, हर्षा. Next question, question number D. Who was the first Muslim ruler of Kashmir? First Muslim ruler कश्मीर में कौन था? शाहमीर, जैनुलाब्दीन, सिकंदर और रिंचन. So the answer is D. Rinchan was the first Muslim ruler of Kashmir. Next, Rinchan Shah originally belonged to which region? ये इनका कौन सा रीजन था ओरिजिनली रिंचन शाह का? पर्शिया, सेंट्रल एशिया, लद्दाख और कश्गर. So the answer is C option, Ladakh. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द शाहमीर डायनेस्टी इन कश्मीर? शाहमीर डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? शाहमीर, सिकंदर, जैनुलाब्दीन और शिहाबुद्दीन.
The answer is Shah Mir. Next, which Kashmiri Sultan is famous for temple destruction and earned the title Wutshi Khan? Iconoclast. ये टाइटल किसको मिला था? जैनुलाब्दीन, सिकंदर बुत्सी खान, शाहमीर और हैदर शाह. द आंसर इज सिकंदर. Which ruler is known as Badshah, the great king for his intolerant and progressive rule? बादशाह किसको बोला जाता था? सिकंदर, जैनुलाब्दीन, शाहमीर और फतेह शाह. द आंसर इज बी, जैनुलाब्दीन. Next, which Mughal emperor formally annexed Kashmir to the Mughal Empire? Babur, Humayun, Akbar और जहांगीर. So answer is C, Akbar. Akbar annexed Kashmir to the Mughal Empire. In which year did Akbar conquer Kashmir? कौन से ईयर में अकबर ने कश्मीर को कन्क्वेयर किया था? 1556, 1586, 1605 or 1626? Answer is 1586. Next, which Mughal emperor is said to have loved Kashmir so much that he wished to be buried here and built famous gardens like शालीमार बाग? शालीमार बाग किसने बनाया था और किसको कश्मीर इतना पसंद था कि वो चाहता था कि उसको वहाँ पे ही दफनाया जाए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब. द आंसर इज जहांगीर. जहांगीर ने ही शालीमार बाग बिल्ड किया है. Who built the Shalimar Bagh in Srinagar? Same question. The answer is Jahangir. Next question. In which year did Afghan Durrani rule begin over Kashmir, ending Mughal control? पहले मुगल थे, उसके बाद अफगान आए थे. तो अफगान किस ईयर में आए थे? 1707, 1739, 1752 और 1786. So the answer is 1752. Option number C. Next question. Who was founder of Durrani Empire that took control of Kashmir? Durrani Empire, उसका जो फाउंडर था वो कौन था जिसने कश्मीर पे कंट्रोल किया? अहमद शाह अब्दाली दुरानी, नादिर शाह, तिमूर शाह, शाहजमान. Answer is A, Ahmad Shah Abdali Durrani. Afghan rule over Kashmir ended in which year when it was annexed by Kashmir? अफगान रूल कब ख़त्म हुआ और उसके बाद सिख रूल आया? The options are 1799, 1809, 1819 or 1829. The answer is option number C, 1819. Next, which Sikh ruler conquered Kashmir from the Afghans? कौन से सिख रूलर ने कश्मीर को कन्क्वायर किया था फ्रॉम अफगान? अफगान के बाद सिख रूलर को आए थे, उसमें से कौन से सिख रूलर ने, किस रूलर ने अफगान्स को हराया था और कश्मीर पे कब्जा किया था? रंजीत सिंह, हरी सिंह नलवा, खड़क सिंह और शेर सिंह. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सिंह. Next, who was appointed as the first Sikh governor of Kashmir after its annexation? सबसे पहला सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था? हरी सिंह, दीवान मोती, गुलाब सिंह और शेर सिंह. द आंसर इज दीवान मोती राम. ऑप्शन नंबर बी. Who founded the Dogra dynasty of Jammu and Kashmir? डोगरा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? का फाउंडर कौन था? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह. आंसर इज ए, गुलाब सिंह. Under which treaty did Gulab Singh acquire Jammu and Kashmir from the British? कौन सी ट्रीटी में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को ब्रिटिश से खरीदा था? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ बेरोवाल, ट्रीटी ऑफ सुगाली. सो द आंसर इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर. 28 का बी आंसर. नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 1839, 1846, 1857 और 1877. द आंसर इज बी ऑप्शन, 1846. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. What amount did Gulab Singh pay the British under the Treaty of Amritsar? कितना अमाउंट दिया था गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और 25 लाख. द आंसर इज 75 लाख रुपीज़, नानक शाही रुपीज़.
Next question, who succeeded Gulab Singh as Maharaja of Jammu and Kashmir? जो गुलाब सिंह थे उनके बाद कौन आया था? प्रताप सिंह, रणवीर सिंह, हरी सिंह और अमर सिंह। द आंसर इज बी ऑप्शन, रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलिंग डोगरा महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का लास्ट राजा कौन था? डोगरा महाराजा रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह और करण सिंह। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नहीं, सी, हरी सिंह was the last ruling Dogra Maharaja of Jammu and Kashmir. Next, who founded the Muslim Conference, later National Conference in Jammu and Kashmir? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका लेटर नाम पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो इसका फाउंडर कौन है? शेख अब्दुल्ला, गुलाम अब्बास, बख्शी गुलाम मोहम्मद और चौधरी गुलाम अब्बास। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज ए, शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? आंसर इज 1932, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर वॉज द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रीनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेम नेशनल कॉन्फ्रेंस किस ईयर में पड़ा? 1932, 1938, 1947 और 1953? द आंसर इज 1938, रीनेम्ड इन 1939. What was the name of the popular movement launched by Sheikh Abdullah against the Maharaja rule in 1946? Which movement was launched by Sheikh Abdullah? ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट कश्मीर मूवमेंट, नया कश्मीर मूवमेंट और पुंछ अपराइजिंग? सो द आंसर इज क्विट कश्मीर मूवमेंट। Next, what was the title of the socio-economic reform manifesto presented by National Conference in 1944? जो मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1944, उसका क्या नाम था? कश्मीर मैनिफेस्टो, नया कश्मीर मैनिफेस्टो, आज़ाद कश्मीर प्लान और दिल्ली एग्रीमेंट। सो द आंसर इज नया कश्मीर मैनिफेस्टो। ऑन व्हाट डेट डिड महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू इंडिया? किस डेट में महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था? 15 अगस्त 1947, 22 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 और 5 मार्च 1948? द आंसर इज सी, ऑप्शन 28 अक्टूबर 1947। Next, what immediate event triggered the Maharaja's decision to accede to India? Internal rebellion in Srinagar, invasion by Pakistan tribal raiders, UN intervention or Sheikh Abdullah's request? The answer is invasion by Pakistan tribals raiders. So the answer B option is the answer. इस इवेंट से महाराजा ने डिसीज़न लिया था कि हम क्या करेंगे, इंडिया के साथ चले जाएंगे। Who was appointed head of the emergency administration in Jammu and Kashmir shortly after accession, later becoming Prime Minister of the state? Who was appointed head of the emergency administration in Jammu and Kashmir shortly after accession, later becoming Prime Minister of the state? So the options are शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, GM सदीक और इसका फुल नेम है गुलाम मोहम्मद सदीक और करण सिंह। The answer is A, Sheikh Abdullah was appointed head of emergency administration in Jammu and Kashmir after a session, later becoming Prime Minister of the state. Under which article of Indian Constitution was special state granted to Jammu and Kashmir? ये तो सबको पता है, आर्टिकल 370. Which provision added in 1954 allowed the J&K legislature to define permanent residents of the स्टेट? परमानेंट रेजिडेंट हमें कौन से आर्टिकल से मिलता था? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 35A. इन विच ईयर वॉज शेख अब्दुल्ला डिसमिस्ड एंड अरेस्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? Sheikh Abdullah was dismissed and arrested in which year? 1950, 1953, 1957 or 1962? The answer is 1953.
3. Option number B. Who succeeded Sheikh Abdullah as Prime Minister of Jammu and Kashmir in 1953? शेख अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद कौन आया था? GM सदीक, गुलाम मोहम्मद सदीक, बख्शी गुलाम मोहम्मद, मीर कासिम और सैयद मीर कासिम. So the answer is B. बख्शी गुलाम मोहम्मद. The 1965 Indo-Pak War began after which Pakistan military operations aimed at infiltrating Kashmir? Operation Grand Slam, Operation Gibraltar, Operation Searchlight, Operation Genghis Khan. The answer is Operation Gibraltar. Next, the 1972 Shimla Agreement between India and Pakistan followed which war? इस एग्रीमेंट के बाद कौन सा वॉर हुआ था? 1965 वॉर, 1971, 1948 और कारगिल वार. द आंसर इज बी. 1971 वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. What line established by Shimla Agreement separates India and Pakistan administered Kashmir? एक लाइन ड्रॉ की गई थी शिमला एग्रीमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल और दुरंत लाइन. द आंसर ऑफ 47 questions is C option. Line of control was drawn in Shimla Agreement. The Kargil War between India and Pakistan took place in which year? So 1989, 1999, 2001 or 2008. So the answer of question number 48 is B. 1999. In which year did the government of India abrogate the special status of Jammu and Kashmir under Article 370? किस ईयर में स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया गया था? 2019 में. Option C. Following the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir was reorganized into how many UTs? जब 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर कितनी यूटीज़ में हो गई थी? जम्मू एंड कश्मीर 2 यूटीज़ में डिवाइड हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी. This was 50 questions set. So if you like the video, like, share, subscribe the channel, and thank you for watching my video.